नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 हिंदी साहित्य का इतिहास। एनसीईआरटी की किताब है जो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हिंदी साहित्य। अब हम बात करते हैं आदिकाल के बारे में। आदिकाल की जो सर्वसामान्य सीमा एनसीईआरटी के अनुसार 1000 से 1400 ईस्वी बताई गई है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम पढ़ते हैं। आदिकाल का हिंदी साहित्य राजनीतिक दृष्टि से अनेक छोटे छोटे सामंत में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। हर्षवर्धन के बाद किसी ने केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं की। 7वीं सदी में हर्षवर्धन जो था उसका पतन हो गया था। उसके बाद में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और पूर्व में पाल थे, पश्चिम में प्रतिहार थे, दक्षिण में राष्ट्रकूट थे। वो आपस में हिंदू राजा थे जो आपस में लड़ते रहते थे। अब राजाओं के परस्पर युद्ध या बाहरी हमलों में कोई स्थायी परिवर्तनकारी प्रभाव सामान्य जनता पर नहीं पड़ता था और कभी आश्रयदाता उनके पूर्वजों के पराक्रम रूप दान की प्रशंसा करते थे। और सामंतवादी व्यवस्था में भूमि ही एकमात्र, देखिए मैं छोड़ छोड़ के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना ये काम का नहीं, हम आगे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है केवल उनके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि 10वीं सदी के आसपास अपभ्रंश का प्रभाव, हम इसको मार्कर करके चलते हैं हाईलाइट करते हुए। 10वीं सदी के आसपास अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियाँ उसका स्थान लेके जा रही थी। अपभ्रंश का प्रभाव, क्योंकि अपभ्रंश का समय सीमा आपको पता ही है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश 500 से लेके 1000 ईस्वी तक जब अपभ्रंश का समय था। तो इसी कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वो अधिकांश अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है। कौन सा? अधिकांश हिंदी अपभ्रंश का साहित्य। यह शुद्ध अपभ्रंश और शुद्ध हिंदी का नहीं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 10वीं शताब्दी के आसपास अपभ्रंश साहित्य का प्रभाव क्षीण होता जा रहा है। हिंदी भाषा की प्रवृत्तियाँ उसका स्थान, अपभ्रंश का प्रभाव क्षीण हो रहा है और हिंदी भाषा की जो उभरती हुई प्रवृत्ति है उसका स्थान लेती जा रही है। इसी कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है। न तो अपभ्रंश का है न हिंदी का। अपभ्रंश हिंदी का यानी कि शुद्ध अपभ्रंश का नहीं है और शुद्ध हिंदी का नहीं है। ठीक है, आगे चलो हम बात करते हैं। इसी आवागमन में साधन जैसे विकसित नहीं थे और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। वस्तुतः यह काल अनेक दृष्टियों से संधि काल है। वस्तुतः कौन सा? आदिकाल, जो वस्तुतः अनेक दृष्टियों से संधि काल है। धार्मिक दृष्टि से इस काल की अनेक ज्ञात अज्ञात साधनाएं प्रचलित थी। सिद्ध, जैन, नाथ आदि मतों का काल में व्यापक प्रचार था। इनका साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और धार्मिक साधना के रूप में वैष्णव मत का प्रचार सामान्य जनता में कम नहीं रहा होगा, किंतु इस काल में वैष्णव मतावलंबी साहित्य अपेक्षाकृत कम मिलता है और इस्लाम का प्रवेश हो चुका था और किंतु उसका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखाई देता है। अच्छे से ध्यान रखना, आदिकाल के थोड़ी सी ये लाइन करने में मिस्टेक हो रही है। हम जो पेन है, पेन के द्वारा थोड़ी कोशिश करते हैं। चलो, जैसे कैसे आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में दिखाई देता है। संदेश रासक का रचयिता अब्दुल रहमान, जिसे अब्द रहमान भी कहा जाता है, इसने अपने नाम से इस्लाम धर्मावलंबी ज्ञात होता है, किंतु उसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर। अब ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखने वाली। संदेश रासक का रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। ठीक है, लेकिन इसकी रचना पर इस्लाम का प्रभाव नहीं के बराबर है। आदिकाल का नामकरण कालावधि देखेंगे। अब सबसे जो सर्वमान्य तथ्य है, ऐसे तो सभी लोगों ने लिखा आदिकाल का अपने अनुसार नामकरण किया, उसकी कालावधि जो डिसाइड की, परंतु हमारे जो शुक्ल जी है उन्हीं का सर्वमान्य माना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा भी जाता है भाई आदिकाल का नामकरण क्या है, उसकी कालावधि क्या है, तो आपको केवल और केवल क्या करना है, वही करना है जो शुक्ल जी ने कहा है। ऐसा नहीं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है तो उनको मान लिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते हम। केवल शुक्ल जी हमें मानने हैं क्योंकि शुक्ल जी ने कहा है तो वही माना जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को किसी साहित्यिक कालखंड के नामकरण का आधार माना था। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन ही यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को किसी साहित्यिक कालखंड के नामकरण का आधार माना था। इस आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल का इस आधार पर उन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? वीर गाथा काल कहा था। इसके पूर्व ग्रियर्सन ने इसे चारण काल और मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा।
तो देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ। बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इसे आदिकाल कहा था, ठीक है, आदिकाल, और तथा राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था, ठीक है। तो अब रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक प्रवृत्ति को किसी साहित्यिक कालखंड के नामकरण, ठीक है ना, साहित्यिक प्रवृत्ति को किसी साहित्यिक कालखंड के नामकरण का आधार माना। कोई साहित्यिक प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी वो साहित्यिक कालखंड का नामकरण बन सकेगी। रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा था, इसी को आधार बनाया उन्होंने, और इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल। अब आदिकाल तो हम सब जगह पढ़ते हैं, आदिकाल आदिकाल आदिकाल, लेकिन आदिकाल शब्द जो जिसने माना है, आदिकाल को आदिकाल ही कहा, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ये देखिए हमारा लिखा हुआ है ना, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि भाई आदिकाल को हमने आदिकाल कहा है। एक मिनट, ये देखिए, ठीक है। परंतु रामचंद्र शुक्ल ने तो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति को माना है, और उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ये नहीं भूलना है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसको याद करने का तरीका, राम जी वीर नहीं, जिसको जो बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, जिसको पता नहीं हो, राम जी वीर थे तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि है ना, तो आदि हजारी, ठीक है, इसमें भी बड़ी एक ही मात्रा, इसमें भी बड़ी एक ही मात्रा। और ग्रियसन ने चारण काल का, तो जो चारण है तो गृह, ठीक है ना, ग्रीस लगा हुआ तो चारण फिसल गया, तो ऐसा देख लेना है ना। चारण का काम ही होता था कि राजा महाराजों को थोड़ा सा मक्खन लगाते, ग्रीस लगा के फिसल देते थे। तो ग्रियसन है ना, थोड़ा सा याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। मिस्र ने प्रारंभिक काल करा था, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं हम। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का है। हमने प्रस्तुत पुस्तक में इसे आदिकाल क्या नहीं उचित समझा, क्योंकि इसमें प्रवृत्ति हिंदी साहित्य की अधिकांश प्रवृत्तियों का आदि रूप मिल जाता है। आदिकाल को 1000 ईस्वी के कुछ पीछे तक ले जाया जा सकता है, किंतु हिंदी साहित्य की अविरल परंपरा हेमचंद्र की दोहों की से प्रारंभ होती है। देखिए ध्यान रखना, आदि हिंदी साहित्य की अविरल परंपरा जो है, वो अविरल परंपरा जो है, जो 1000 ईस्वी के आसपास हेमचंद्र की दोह से प्रारंभ होती है। ये प्रश्न आ चुका है, तो हेमचंद्र का समय पूछा गया था, तो 1000 ईस्वी के आसपास, और इसी से हिंदी साहित्य की अविरल परंपरा शुरू होती है। इसलिए हम उसका प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास मानते हैं। ये प्रश्न जो है मुझसे पूछा गया था पीजीटी एग्ज़ाम में, जब मैं देने गया था, ठीक है। अ, क्या बताएं उस इंटरव्यू के बारे में, बताएंगे आगे। तो आदिकाल की दूसरी अर्थात अंतिम सीमा पर अमीर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद जैसे कवि स्थित थे। आदिकाल की दूसरी अर्थात अंतिम सीमा, हम पहली सीमा पे तो कौन है, जहाँ से उद्भव हो रहा है, तो उद्भव कहाँ से हो रहा है, हिंदी साहित्य की अविरल परंपरा जो है 1000 ईस्वी से आसपास हेमचंद्र की दोह से प्रारंभ होती है। अतः हम उसका प्रारंभ 1000 ईस्वी के आसपास, और अंतिम सीमा पर तो कौन कौन है, अमीर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊ जैसे कवि स्थित है। अमीर खुसरो हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा है, ठीक है, और वो क्या पढ़ा था आपको याद होगा। देखिए एक बार देखते हैं। किंतु उनका प्रभाव, ठीक है, किंतु उनका प्रभाव साहित्य पर आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना आप आगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हिंदी साहित्य की अंतिम सीमा के कवि के बारे में हमने अभी पढ़ा है। अब चलते हैं। आदिकाल की दूसरी अर्थात अंतिम सीमा पर अमीर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद जैसे कवि स्थित है। वे 1400 ईस्वी के आसपास ठहरते हैं। ध्यान रखना, अमीर खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद 1400 ईस्वी के आसपास ठहरते हैं। और आदिकाल का समय, अब दोनों की समय सीमा डिसाइड हो गई है, पहली और अंतिम। पहली कहाँ से, हेमचंद्र के दोह से, ठीक है, 1000 ईस्वी के आसपास, और अंतिम में खुसरो, विद्यापति, मुल्ला दाऊद तो 1400 के अंदर। तो आदिकाल का समय 10वीं से 14वीं शताब्दी तक मानना ही उचित है। अभी हमने इसका रामचंद्र शुक्ल जी के हिसाब से जो 1050 से 1375 ईस्वी है वो नहीं पता है, ये NCERT मोटा मोटा बता रहा है, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अब हम आदिकाल के प्रमुख कवियों का उल्लेख करेंगे, चलिए करते हैं।
पहले सिद्ध कवि आएंगे, ठीक है। आदिकाल के प्रमुख कवियों का उल्लेख करते सिद्ध कवि बौद्ध काल में कालांतर में तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया था, ठीक है। वज्रयान इसी प्रकार की साधना थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार बौद्ध धर्म अपने हीनयान और महायान के विकास को चरम सीमा तक पहुंचाकर अपनी नई दिशा लेने की तैयारी कर रहा था, जब उसे मंत्रयान, वज्रयान या सहजयान की संज्ञा मिलने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ ये पूछने वाली बात नहीं है, परंतु सिद्धों का संबंध इसी वज्रयान से था। ये हमारे लिए काम की चीज़ है। सिद्धों का संबंध किससे था? वज्रयान से था, ठीक है जी। तो सिद्धों का संबंध वज्रयान से। इनकी संख्या है जो 84 84 बताई गई है। प्रथम सिद्ध सहरपा को माना जाता है, जो 8वीं शताब्दी के थे। इन्होंने सहरपा है तो सहज जीवन पर अधिक बल दिया था। इन्हें सहज यान का प्रवर्तक भी कहा जाता है। सिद्धों ने क्या क्या दिया? तो सिद्धों ने नैरात्म्य भावना दिया था, काला योग दिया था, सहज शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया था। इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का तीव्र प्रहार किया है। इन्होंने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। संध्या भाषा क्या है? तो संध्या भाषा वस्तुतः अंत साधनात्मक अनुभूतियों को संकेत करने वाली भाषा है, ठीक है। अंत साधनात्मक यानी कि साधना में बैठते हो, अंतर अंतर कुछ कुछ पता चलता है कि भाई क्या कहने के मतलब क्या चल रहा है, पंछी, रूख, ठीक है, वो कुंडली, षट चक्र भेदन, है ना। तो ये सारी, तो उसका प्रतीक, उनको सबको प्रतीकों में डाला गया कि हम इसको ये कहेंगे, इसको ये कहेंगे, है ना। तो संकेत करने वाली भाषा, इसलिए अर्थ खुलने पर ही ये समझ में आती है, या समझ में आती ही नहीं है। तो इसलिए अर्थ खुलने पर समझ, इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है, बिल्कुल किया है जी। तो ध्यान रखना, संध्या भाषा का प्रयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण संतों की भाषा शैली को उलट भाषी कहा जाता है। अब देखो, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म में सिद्धों के बारे में, ठीक है ना। सिद्ध आए तो सिद्ध से फिर हम नाथों में आए, और नाथों में फिर हम आ रहे हैं संतों में, क्योंकि ये संतों को भी बीच में ले रहा है कि संतों ने भी इसी भाषा शैली को उलट भाषी कहा जाता है। तो आगे है मध्य देश के पूर्वी भाग में सिद्धों के होने का पता चलता है। अब आगे नाथों के बारे में, क्योंकि नाथों का थोड़ा सा ऊपर पड़ा था। नाथों का समय थोड़े बाद का है, ठीक है, वो सिद्धों के बाद का है। तो 84 सिद्धों की जो सूची मिलती है, उनमें कई नाम नाथों के भी हैं। वज्र यानी सिद्धों के साथ नाथों का भी संबंध था, ठीक है। और नाथ पंथ में गोरखनाथ जो शिव के अवतार के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। तो और गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मच्छिंद्र नाथ जी। और उन्होंने अपने गुरु को एक अच्छी शिक्षा भी दी थी। जब गुरु कुछ काम क्रोध में और ऐसी कुछ चीज़ों में फंस गए, सांसारिक मोह माया में फंस गए थे, तो उन्होंने बाहर से आके आवाज़ दी, बाघ मच्छिंद्र गोरख आया। तो आप ऐसे याद रखें, मच्छिंद्र नाथ के जो शिष्य थे गोरखनाथ है, शिव के रूप में माने जाते हैं। इनका शैव होना स्पष्ट है। तो जो नाथ है, नाथ शैव होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमें। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था। ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक शुचिता, मध्य मास के त्याग का आग्रह किया था, ठीक है। और ब्राह्मणों के कर्म कांड, देखिए जो नाथपंथी है वो ब्रह्मचार्य को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, स्त्री का संग बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। ब्राह्मणों ने कर्म कांड और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया था। उनका सिद्धांत था, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो शरीर में है, पिंड में है, वही ब्रह्मांड में है। इला पिंगला, वही जो नाड़ी होती है, इला पिंगला नाद बिंदु की साधना, जो उसको यहाँ सिद्ध किया जाता है। षट चक्र भेदन, जो हमारे 6 चक्र होते हैं शरीर में। शून्य चक्र में कुंडली का प्रवेश होता है, और पीछे जो तालु होती है, तालु लंबी होके जीभ लंबी होके पीछे की तरफ टच कर ली जाती है, और वहाँ से अमृत धारा बरसती है। जो उस अमृत धारा को पीता रहता है वो बहुत लंबी उम्र को प्राप्त करता है। वैसे ही ये कुंडली का प्रवेश आदिनाथों की अंतर साधनात्मक के प्रमुख अंग है। संध्या भाषा या उलट भाषा की शैली का प्रयोग भी उन्होंने किया है। परंपरा से प्रसिद्ध यह है कि गोरखनाथ मत्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे। ये आ गया, मच्छिंद्र नाथ जालंधर नाथ के शिष्य थे। कहा जाता है कि जालंधर ने जालंधर नगर का नामकरण हुआ है। राहुल जी गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। शुक्ल जी इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी का मानने के पक्ष में है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आपको ये ध्यान रखना है। राहुल जी ने गोरखनाथ का जो समय है विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। किसकी शताब्दी मानते हैं? विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते हैं। कौन? राहुल जी मानते हैं। शुक्ल जी इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समय का बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान यानी कि 12वीं शताब्दी तक आ गया।
1192 तराइन का युद्ध जब वो था, तो 12वीं शताब्दी, शुक्ल जी ने बाद का माना है, राहुल जी ने पहले का माना है, गोरखनाथ के समय। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें 10वीं शताब्दी का मानते हैं। तो राहुल जी और हजारी प्रसाद जी बिल्कुल ठीक मान रहे हैं, और शुक्ल जी गलत मान रहे हैं ये हम नहीं कहेंगे, बस शुक्ल जी 12वीं शताब्दी का मान रहे हैं ये हम कहेंगे, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो एनवीएस के ईवीएस के इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल एनसीईआरटी के छोटे छोटे फैक्ट उठाए जाते हैं। और आगे जो ईएमआरएस है और जो आपके कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी जो है उसके अंदर भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको यकीन यही उत्तर देना है, ना कि किसी को सही ठहराना है ना तो किसी को गलत ठहराना है। बस उन्होंने जो कहा वही हम कह रहे हैं, क्योंकि यह हमारे मत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम जैन मतावलंबी कवि के बारे में। जैन मत के प्रभाव में अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया है। इस साहित्य का महत्व इस बात में है कि प्रायः प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है, ठीक है। तो महत्व क्या है कि यह प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है और ये अधिकांश काव्य रचा गया है। देखिए गुजरात में इसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है, और दोनों तरफ फैला, ये राजस्थान में और दक्षिण में रचा गया है, ठीक है। जैन मतावलंबी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। एक तो जिसमें नाथ सिद्धों की तरह अंतःसाधनात्मक उपदेश, नीति और सदाचार पर बल है, कर्मकांड का खंडन है। और ये जो नाथ सिद्धों की तरह अंतःसाधनात्मक उपदेश है, नीति सदाचार पर बल, नीति के जो दोहे लिखे जाएंगे तो कन्फर्म ही है, नीति सदाचार पर बल तो दोहे के रूप में लिखा जाएगा तो मुक्तक होगा, वो प्राय दोहों में ही रचा जाएगा। दूसरा जो कथाओं के रूप में होगा, तो जिसमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन की कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पुराणिक काव्य एवं चरित काव्य इसी श्रेणी के काव्य है। अब नेक्स्ट आता है, इस काल में जो वैष्णव साहित्य लिखा गया था वह कम उपलब्ध है, ठीक है, वैष्णव साहित्य कम उपलब्ध है और लक्ष्मीधर द्वारा, परंतु आदिकाल में वैष्णव साहित्य की बात हो रही है, परंतु लक्ष्मीधर द्वारा 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों से संबंधित पंक्तियां मिलती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हेमचंद्र 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण में संकलित अपभ्रंश दोहों में भी कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। तो कौन, एक तो लक्ष्मीधर जिसने 14वीं शताब्दी में संकलित प्राकृत पैंगलम की अनेक छंदों में विष्णु के विभिन्न अवतारों संबंधी पंक्तियां मिलती हैं, और दूसरा हेमचंद्र जिसने 12वीं सदी के प्राकृत व्याकरण में, ठीक है, 12वीं से हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण लिखी, इसके अपरण जो दोहे थे इसमें कृष्ण, राधा, दशमुख आदि की चर्चा आती है। इन्होंने अनुमान किया जा सकता है कि इस काल में साहित्य में विष्णु के विभिन्न अवतारों को लेकर प्रचुर मात्रा में रचनाएं हुई थी, वह अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है जैन के बारे में, नाथ के बारे में और सिद्धों के बारे में, ठीक है, नामकरण और उसकी प्रवृत्ति के बारे में। तो अब हम आगे चलते हैं, आदिकाल का वीर गाथात्मक काव्य, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। और इसमें अगर कमी हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, बाय फ़ोन बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9352693931, धीरेन्द्र कुमावत। और ये कक्षाएँ बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।